हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में हम आज कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, चूहे डैश कमीज कुतर दी, श्रुति डैश कार डैश जाना पसंद है, बुआ डैश दीदी डैश उपहार दिया, लोग नाव डैश बैठे हैं। आपने इन सभी वाक्यों को पढ़ा। सभी में कोई न कोई क्रिया है जिसका संबंध संज्ञा पदों से है, परंतु वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर प्रसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे ही हम कारक के चिन्हों का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर चूहे ने कमीज कुतर दी, श्रुति को कार में जाना पसंद है, बुआ ने दीदी को उपहार दिया, लोग नाव में बैठे हैं। तो अब इन सभी वाक्यों का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक, कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या हो रही है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। जैसे किसान ने बीज बोए, किसान बीज बोता है। एक वाक्य प्रसर्ग सहित है और एक वाक्य प्रसर्ग रहित है। प्रसर्ग सहित वाक्य में क्रिया सकर्मक तथा भूतकाल में होती है, इसलिए वहाँ ने प्रसर्ग का प्रयोग होता है। प्रसर्ग रहित वाक्य में क्रिया अकर्मक तथा भूतकाल में होती है, इसलिए वाक्य वहाँ प्रसर्ग रहित होता है। इसके साथ ही क्रिया सकर्मक हो या अकर्मक, यदि वह वर्तमान और भविष्यत काल में होती है तो वहाँ भी वाक्य प्रसर्ग रहित होता है। जैसे शिक्षक पाठ पढ़ाता है, तो वाक्य में सकर्मक क्रिया है और वर्तमान काल में हो रही है, तो यहाँ ने प्रसर्ग लुप्त है। नेक्स्ट, कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग को होता है। जैसे जोकर ने दर्शकों को हंसाया। तो वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे बच्चों ने तोते को हरी मिर्च खिलाई। किसको खिलाई? तोते को। तो तोता कर्म कारक है। नेक्स्ट, करण कारक। करण का अर्थ है साधन या माध्यम। क्रिया के करने अथवा होने के साधन या माध्यम बनने वाले संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। इसका प्रसर्ग से तथा के द्वारा होता है। जैसे वह ट्रेन से गया, शत्रु सैनिक के द्वारा मारा गया। तो वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे कि वह ट्रेन से गया, तो वह किससे गया? ट्रेन से। तो ट्रेन करण कारक है। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। जब वाक्य में कर्ता द्वारा कुछ क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है तो उस क्रिया के करने वाले अथवा देने वाले संज्ञा या सर्वनाम पदों के रूप को प्रकट करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है।
इसका परसर्ग के लिए तथा को होता है, जैसे महिला ने गरीब को भोजन दिया, डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। तो इन वाक्यों में कर्ता द्वारा किसी न किसी को कुछ न कुछ देने का भाव है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ अपादान कारक होता है। इसका परसर्ग से होता है, जैसे मेरे पर्स से पैसे गिर गए, स्टेशन से ट्रेन छूट गई। अलग होने के अतिरिक्त अपादान कारक का प्रयोग तुलना करने, डरने, सीखने, लजाने, घृणा आदि के भाव में भी किया जाता है। जैसे लक्ष्मण राम से छोटे थे, तो तुलना का भाव, मुझे झूठ से घृणा है, तो घृणा का भाव। नेक्स्ट है संबंध कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका परसर्ग का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि होते हैं। जैसे यह उसकी साइकिल है। नेक्स्ट अधिकरण कारक। अधिकरण अर्थात आधार, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसका परसर्ग में तथा पर होता है। जैसे कपड़े अलमारी में हैं, दीवार पर मत लिखो। नेक्स्ट संबोधन कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका परसर्ग हे, अरे, ओ आदि होता है। जैसे हे भगवान अब मैं क्या करूं, अरे निधि कहाँ चली गई। संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के साथ संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। दोनों कारकों में को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर है। जैसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, शिक्षक छात्रों को पठन सामग्री देते हैं। पहले वाक्य में शिक्षक द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, यहाँ छात्र पढ़ाना क्रिया का कर्म है। दूसरे वाक्य में छात्र को पठन सामग्री देने का भाव है, यहाँ पठन सामग्री देने की क्रिया छात्र के लिए की गई है, अतः यहाँ छात्र संप्रदान कारक है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों का परसर्ग भी से होता है, फिर भी दोनों में अंतर है। जैसे हम बस से पिकनिक गए, दादाजी गांव से आ रहे हैं। पहले वाक्य में हमारे पिकनिक पर जाने का साधन बस है, तो वहाँ पर करण कारक है। जबकि दूसरे वाक्य में गांव दादाजी के वहाँ से निकलने अर्थ अलग या दूर होने का बोध करा रहा है, तो वहाँ पर अपादान कारक है। आशा करती हूँ बच्चों यह चैप्टर आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।